दोस्तों स्टॉक मार्केट गिरता है तो सब डरते हैं, बट सच क्या है? क्या यही टाइम होता है जब फ्यूचर के मल्टीबैगर एंड डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स मिलते हैं, या सबसे बड़ा ट्रैप्स इसी टाइम पे होता है? एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो में HSCL स्टॉक के एग्जांपल से। अब ध्यान रखिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल हमने बाइंग कर रखी है, 2020 के आसपास की बाइंग है। सो ऑब्वियसली ये एजुकेशन के पर्पज से यहाँ पे किसी तरह का स्टॉक बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अब ध्यान देंगे तो इस पोर्टफोलियो में हमारे ये जो बाइंग रेंज है ये 43 रुपए 87 पैसे के आसपास का एवरेज है। करंटली यहाँ पे देखें तो करीब करीब 940% के आसपास की यहाँ पे ओवरऑल रिटर्न्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चलते हैं वीडियो की शुरुआत में जो मैंने स्टेटमेंट कहा था उस पे, कि जब स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, जब सब डरे होते हैं। और इस चार्ट में मैं आपको लेके चलता हूँ 2018 के बाद से करीब करीब 200 रुपए का प्राइस था HSCL में, इसमें गिरावट हो रही थी। और कोविड के समय में तो ऑब्वियसली ऑलमोस्ट सभी कंपनियों में हमें गिरावट देखने को मिली थी। तो यहाँ पे डर का माहौल था, लेकिन क्या यहाँ पे एक वैल्यू मिल रही थी? ये पता चलता है किससे? पता चलता है कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल्स एनालिसिस से, कंपनी के बिजनेस एनालिसिस से एंड बिजनेस ग्रोथ के पोटेंशियल से। तो HSCL का बिजनेस क्या था, साथ ही साथ HSCL के बिजनेस से उसके बिजनेस ग्रोथ का पोटेंशियल क्या था, ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जनरली होता क्या है, गिरते हुए मार्केट को देखकर लोग पैनिक करते हैं। जब खासतौर पे पोर्टफोलियो रेड हो जाता है तो ऐसे में सबसे पहला यही सवाल होता है कि अब क्या करें, एग्जिट कर जाएं या बाइंग का चांस है। लेकिन ऐसे सिचुएशंस में जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर होते हैं, खासतौर पे वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, वो मार्केट फॉल को डाउन साइड की तरह नहीं देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे फेजेज में, स्टॉक मार्केट करेक्शन या स्टॉक मार्केट क्रैश के फेजेज में, कई सारे स्ट्रॉन्ग कंपनीज भी डिस्काउंट पर मिलने लगती हैं। और यही ये सवाल निकल के आता है कि क्या गिरे हुए मार्केट में मल्टीबैगर स्टॉक्स एंड डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जैसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकती? सच तो ये है दोस्तों कि हर गिरा हुआ स्टॉक अपॉर्चुनिटी नहीं देता है। कुछ स्टॉक्स जेन्युइनली वीक होते हैं, जिनमें कि जब मार्केट में गिरावट होने लगती है तो वो भरभरा कर गिर जाते हैं। लेकिन कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं जो कि टेम्पररी मार्केट प्रेशर या सेंटीमेंट की वजह से नीचे आ जाते हैं। ऐसे समय पर खासतौर में केवल प्राइस को देखकर इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग करना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो ऐसे में राइट अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के लिए प्रॉपर रिसर्च, कंपनी फंडामेंटल एनालिसिस एंड लॉन्ग टर्म व्यू होना बहुत ही जरूरी हो जाता है। सो दोस्तों, इसी जगह पर ब्लिंकएक्स प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है, खासतौर पे इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स के लिए। ब्लिंकएक्स ना सिर्फ जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग एक्सपीरियंस देता है, बल्कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों के लिए स्मार्ट फीचर्स और रिसर्च इनसाइट्स भी ऑफर करता है, जिससे ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स की ओवरऑल डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल सकती है। अगर आप नए यूजर हो तो ब्लिंकएक्स का 2 महीने का जीरो ब्रोकरेज प्लान बिल्कुल फ्री है। इस प्लान के अंडर आप इक्विटी डिलीवरी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, करेंसी ट्रेडिंग, इंट्राडे एंड IPOs में 2 महीने तक जीरो ब्रोकरेज का बेनिफिट ले सकते हो, बिना अननेसेसरी ब्रोकरेज के बर्डन के। अब अगर बात करें मार्केट अपॉर्चुनिटीज की, तो ब्लिंकएक्स पर फ्री रिसर्च इनसाइट्स मिलते हैं, जहां पर रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स आपको गाइड करते हैं राइट एंट्री एंड एग्जिट लेवल्स, वो भी क्लियर टाइम फ्रेम के साथ। सो ब्लिंकएक्स के साथ आप भी ब्रोकरेज बचाइए एंड साथ ही साथ इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लीजिए अपने ओवरऑल इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग के लिए। तो आज ही आप डाउनलोड करिए ब्लिंकएक्स। डिटेल्स और लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो जैसे कि हम बात कर रहे थे, जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो क्या वीक कंपनीज, क्या स्ट्रॉन्ग कंपनीज, ऑलमोस्ट सभी कैटेगरीज की कंपनियों के प्राइसेस में गिरावट होती है। लेकिन हम इन्वेस्टर्स जनरली क्या करते हैं, प्राइस पर फोकस करते हैं, ना कि फंडामेंटल्स पर। तो ऐसी सिचुएशंस में मोस्टली हमें कंपनी के फंडामेंटल्स देखना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें फोकस करना चाहिए ओवरऑल कंपनी के बिजनेस पर एंड मैनेजमेंट की क्वालिटीज पर। क्योंकि होता क्या है कि स्टॉक मार्केट क्रैश या करेक्शन की सिचुएशन में ये 2 कैटेगरीज की कंपनियां होती हैं, वीक कैटेगरी की कंपनी और स्ट्रॉन्ग कैटेगरी की कंपनी। तो जो स्ट्रॉन्ग कैटेगरी की कंपनी होती है उनका मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होता है, उनके मैनेजमेंट के पास एक विजिबिलिटी होती है कि हाँ भाई, ये समय टफ है, प्राइसेस डाउन गए हैं, बट हमें पता है कि हमारे फंडामेंटल्स क्या हैं, और
वो अपने प्लान्स इंटैक्ट रखते हैं आगे के लिए। लेकिन जो वीक कंपनीज होती हैं, वीक कंपनीज के प्राइसेस तो गिरते हैं, लेकिन उनके मैनेजमेंट उतना स्ट्रांग नहीं होता है, उनके पास विजिबिलिटी नहीं होती है, उनके पास ऑर्डर बुक नहीं होता है, पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स नहीं होते। तो ऐसे में जो वीक कंपनीज होती हैं उनकी गिरावट कभी परमानेंट भी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे केस में वीक कंपनी और स्ट्रांग कंपनी दोनों सस्ते तो हो जाते हैं, लेकिन आउटकम कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रांग वाली कैटेगरी वाली कंपनी जो होती है उनमें अपॉर्चुनिटी दिखती है, वहीं पे जो वीक कैटेगरी वाली कंपनी होती है उसमें वैल्यू ट्रैप भी हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे सवाल आता है कि डिफरेंस कैसे समझे कि वीक कंपनी है या स्ट्रांग कंपनी है। तो इसके लिए मैं एक सिंपल फ्रेमवर्क यूज करता हूँ। मैंने पिछली जो हमारी मल्टीवैगर वाली वीडियो थी उसमें मैंने स्क्रीनर के कौन से पैरामीटर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन कर रखा था। जस्ट इन केस आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन में लिंक आपको दे दूंगा। यहाँ पे सिंपल सा फ्रेमवर्क क्या होता है, कंपनी का बिजनेस तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है, मैनेजमेंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैनेजमेंट वो इंटेंजिबल फैक्टर है जिसको कि हम देख तो नहीं सकते, फील तो नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे लिए कंपनी की ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट का विल पावर क्या है और खासतौर पे ऐसे स्टॉक मार्केट करेक्शंस की सिचुएशंस में उनका मैनेजमेंट कितना कैपेबल है अपनी कंपनी को बचाने के लिए। ठीक, इसके साथ ही साथ कंपनी की अर्निंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, यानी कि कंपनी का हिस्टोरिकल अगर हम अर्निंग्स रिकॉर्ड देखें तो वहाँ पर कंपनी की ना सिर्फ सेल्स की ग्रोथ दिखनी चाहिए बल्कि कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी की हमें ग्रोथ दिखने को मिलती रहनी चाहिए ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। ठीक है, इसके साथ ही साथ कंपनी का बैलेंस शीट कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खासतौर पे डाउन टर्न्स में क्या होता है कि कंपनी का बैलेंस शीट अगर मेंटेन कर रखा है उन्होंने तो डेट का प्रेशर उनके पास कम होता है। ऐसे में जब कंपनी रिकवरी फेज में आती है तो वहां पर फिर कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसे अपने डेट को खत्म करने के लिए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डेट कंट्रोल में है या कंपनी कहीं स्ट्रगल तो नहीं कर रही है। ठीक, इसके साथ ही साथ जो पर्टिकुलर कंपनी है, जो स्टॉक है, उसका जो बिजनेस सेगमेंट है, यानी कि जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उस सेक्टर की स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो अपने पर्सनल फ्रेमवर्क में मैं मेक श्योर करता हूं कि कंपनी का जो अंडरलाइंग सेक्टर है उस सेक्टर की एनालिसिस जरूर से जरूर करूं। वहाँ पे पीयर्स एनालिसिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो पर्टिकुलर कंपनी के पीयर्स हैं या कॉम्पिटिटर्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर कंपनी, जिस कंपनी की मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। तो इससे हमें क्लियर कट ना सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में पता चलता है बल्कि उनके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में पता चलता है और साथ ही साथ सेक्टर टेलविंड्स के बारे में भी पता चलता है। इसके साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा फैक्टर जो कि मैं हमेशा कंसीडर करता हूँ वो होता है डिविडेंड कंसिस्टेंसी का, यानी कि कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे आउट करती आई है या नहीं। कंपनी जैसे डाउन टर्न्स की सिचुएशंस होती है, स्टॉक मार्केट करेक्शंस की सिचुएशंस होती है, उसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल रहती है तो उसका मैनेजमेंट कंपनी के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देता है या नहीं, इस बात की भी एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर कंपनी डिविडेंड पे कर रही है मतलब कंपनी सस्टेनेबल है। तो ये जो चार चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की, राइट, ये एक छोटा सा फ्रेमवर्क हमें ये समझने में मदद करता है खासतौर पे स्टॉक मार्केट क्रैश या करेक्शन की सिचुएशन में कि अपॉर्चुनिटी है या वैल्यू ट्रैप है। ठीक है, तो मैं आपको वापस लिए चलता हूँ HSCL के अपने एग्जाम्पल पर। अब अगेन ये रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैंने बहुत पास्ट में इसको इन्वेस्टमेंट किया था और अभी हो सकता है गिरावट हुई भी हो, बट यहाँ पे ऑल इन ऑल 900% के ऊपर का रिटर्न्स है। और वो रिटर्न्स क्यों है? क्योंकि मार्केट डाउन टर्न में इन्वेस्टमेंट किया गया था, यानी कि जब पैनिक काइंड ऑफ सिचुएशन थी, पैनिक सिचुएशन के साथ ही साथ यहाँ पे कोविड जैसी सिचुएशन भी आ चुकी थी एंड स्टॉक मार्केट क्रैश की भी सिचुएशन थी। मार्केट हमें याद है कि करीब 37-38% के आसपास ऑलरेडी क्रैश हो चुका था। अब यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए तो 2018 से ही इसमें डाउन टर्न था। ऐसे में उस समय पर HSCL किस पर्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग कर रही थी और उस सेक्टर में क्या हेडविंड्स देखने को मिल रहे थे एंड फ्यूचर में क्या टेलविंड्स के प्रॉस्पेक्ट्स थे, उसकी स्टडी इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे सिचुएशंस में। तो मैं इसको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि आप इसको फॉलो करें, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ कि मल्टीवैगर्स कैसे बनते हैं। तो जब मैंने इसको देखा था तो अर्निंग्स में ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आने लग गई थी और कंपनी पिछले 1-2-3 साल से कंसिस्टेंटली डिविडेंड भी देने लग गई थी, बिजनेस भी इंप्रूव हो रहा था। और सिंस उसी समय स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन थी तो मार्केट इस पर्टिकुलर कंपनी को इग्नोर करता हुआ दिखाई दे रहा था। सो उस समय पर प्राइस तो गिरा था लेकिन बिजनेस नहीं टूट रहा था। एंड यही होती है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में एक वैल्यू इन्वेस्टर के लिए
इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब इसका कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं, यानी कि वैल्यू ट्रैप क्या होता है, वैल्यू ट्रैप को समझते हैं। अब स्टॉक्स गिरते हैं तो हमें क्या लगता है, सस्ता मिल रहा है। मान लीजिए 500 रुपए का शेयर है, 500 रुपए के शेयर से वो आ गया 200 रुपए पर, 100 रुपए पर, 50 रुपए पर। अब हम सोचते हैं कि यार इससे नीचे ही क्या जाएगा, 50 से नीचे क्या जाएगा। हम बाकी चीजें देखना भूल जाते हैं, हम केवल प्राइस पर फोकस करने लगते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में वैल्यू ट्रैप हो सकता है जब कंपनी के प्रॉफिट्स ही गिर रहे हो, कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी आ चुकी हो पिछले कंसिस्टेंटली 4-5 क्वार्टर से, कंपनी का डेट बढ़ रहा हो और मैनेजमेंट के तरह तरह के इश्यूज आने लग रहे हो। यानी कि कभी मैनेजमेंट में जो उन कंपनी के सीईओ हैं वो इस्तीफा देकर निकल जा रहे हो, या कभी उनके डायरेक्टर्स निकल जा रहे हो विदाउट एनी रीजंस। तो ऐसे स्टॉक्स वैल्यू ट्रैप वाले हो सकते हैं। अब ऐसे जनरली क्या होता है कि पहले 50% गिरते, फिर उसके ऊपर भी 50% गिर जाते हैं, उसके ऊपर भी 50% गिर जाते हैं। तो मैंने 500 रुपए से एग्जांपल लिया, राइट, 200 पे आ गया, 100 पे आ गया, 50 पे आ गया। तो इस तरह के ट्रैप से बचने के लिए बिजनेस को देखिए, फाइनेंशियल्स को देखिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस को समझिए कि स्टॉक में गिरावट क्यों हुई है। तो ऑल इन ऑल मार्केट गिरना प्रॉब्लम नहीं है, गलत स्टॉक उठाना प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपल टर्म्स में मल्टीबैगर का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई स्टॉक है, कंपनी का प्राइस ऐसे चल रहा है और कंपनी का प्राइस यहाँ पे आ चुका है 200 रुपए पर, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए 20 रुपए पे था, तो ये ऑलरेडी 10 गुना मल्टीबैगर बन चुका था। अब हुआ क्या, इसमें गिरावट हो गई किन्हीं कारणों से, कुछ इंपॉर्टेंट कारण थे, बट वो ऐसे कारण नहीं थे कि मैनेजमेंट के इश्यूज थे या कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी हो गई। किन्हीं कारणों से प्राइस 100 रुपए पे आ गया, तो यहाँ पे गिरावट कितनी हुई, गिरावट हुई 50% की, राइट। अब कोई वैल्यू इन्वेस्टर यहाँ पे आया, उसने देखा अरे यार तो कंपनी का तो बिजनेस अभी भी इंटैक्ट है, कंपनी के प्राइसेस में भले गिरावट हुई है लेकिन कंपनी के बिजनेस सेक्टर में टेलविंड्स देखने को मिल रहे हैं, तो उसने क्या किया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब देखिए गिरावट 50% की हुई थी 200 से 100 पे, लेकिन यही 100 से 200 पे चला गया, तो अब यहाँ पे जो उसको प्रॉफिट हो रहा होगा वो कितने का हो रहा होगा, 100% का, राइट। लॉस एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए केवल 50% का था, लेकिन नए इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे सीधे सीधे 100% का, प्राइस उसी 200 पे जाने पर। तो ये सिंपल सा उसके लिए एक मल्टीबैगर काइंड ऑफ रिटर्न्स देता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर मल्टीबैगर का सिंपल सा मतलब होता है कि कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया, प्राइसेस जहां पे आपने इन्वेस्ट किया था उससे 2 गुना 3 गुना या उससे ज्यादा हो गए। ठीक है, अब समझते हैं डिविडेंड वाली स्टोरी। डिविडेंड में क्या होता है, डिविडेंड में हम जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, हमारा मोटिव क्या होता है कि हम ऐसी कंपनियां सेलेक्ट करते हैं जो कि कंसिस्टेंटली साल दर साल डिविडेंड देती आ रही है। इससे सिंपल सी बात हमें क्या पता चलता है कि कंपनी कहीं ना कहीं से हर साल दर साल कुछ प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है। अब प्रॉफिट जनरेट करती है कंपनी, तभी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को डिविडेंड देती है, राइट। अब इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि कंपनी ने प्रॉफिट लिया और उसमें से थोड़ा सा डिविडेंड पास ऑन किया अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को। अब हम इन्वेस्टर्स मोस्टली क्या करते हैं, हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स उठा लेते हैं। मान लीजिए किसी स्टॉक का डिविडेंड यील्ड जो है 10% है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 रुपये आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो एक साल में आपको 100 रुपये डिविडेंड के फॉर्म में पैसिव अर्निंग होगी। सिंपल सा मीनिंग। अब मान लीजिए कंपनी का शेयर प्राइस 500 रुपये का है एग्जाम्पल के तौर पे, एंड पिछले साल इन्होंने 50 रुपये का डिविडेंड दिया था, तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड क्या निकल के आएगा, 50 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, यानी कि यहाँ पे निकल के आएगा 10% का। अब मान लीजिए यही शेयर प्राइस जो है 500 रुपये से कम होकर, किन्हीं कारणों से 500 रुपये से कम हो गया और ये आ गया 200 रुपये पे, तो अब डिविडेंड यील्ड कितना निकल के आ रहा है यहाँ पे, 25%। तो क्या अब कंपनी अच्छी हो गई? डिविडेंड यील्ड हम देखते हैं मोस्टली, राइट, कि फले का डिविडेंड यील्ड 50% है, 100% है, 200, कंपनी की कमी नहीं है। कई कंपनियां तो ऐसी हैं 500% से ज़्यादा डिविडेंड यील्ड है। डज दैट मेक कंपनी अ हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी? मे नॉट बी, राइट। तो यहाँ पर कंपनी के स्टॉक प्राइस कम हुए, कंपनी ने पिछले साल जितने डिविडेंड दिए थे उसके बेसिस पे उसका डिविडेंड यील्ड बढ़ जाता है। तो जस्ट बिकॉज की कंपनी का डिविडेंड यील्ड बढ़ा हुआ है डज नॉट मीन कंपनी स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो यहाँ पर कंपनी के डिविडेंड यील्ड के साथ ही साथ डिविडेंड पे आउट रेशियो देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पे डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए। तो
वीडियोस में हमने अपने समझा रखा है डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है। अगर आप कमेंट करते हैं कि उस पर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो हम डिविडेंड पे आउट रेशियो के बारे में एक्सप्लेनेशन कर देंगे अगली वीडियोस में, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ये करने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अननेसेसरी, फिर आप लोग कमेंट करोगे कि बहुत लंबी वीडियो बनाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर डिविडेंड पेइंग कंपनीज की जब हम बात करते हैं तो हमारी मोटिव ये होनी चाहिए कि हिस्टोरिकली कंसिस्टेंट या ग्रोइंग ट्रैक रिकॉर्ड हो, ग्रोथ हो उनमें डिविडेंड में जब भी उन्होंने डिविडेंड दिया हो, एंड जब भी हम डिविडेंड यील्ड देख रहे हो तो डिविडेंड यील्ड के साथ ही साथ डिविडेंड पे आउट रेशियो भी देखें। सो आई होप यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा वीडियो में कि गिरे हुए स्टॉक्स में मल्टीबैगर्स अपॉर्चुनिटी होती है या नहीं, एंड साथ ही साथ क्या वैल्यू ट्रैप हो सकता है या नहीं, एंड डिविडेंड स्टॉक्स कैसे एनालाइज करते हैं। तो इन शॉर्ट हमेशा जब भी आप एनालिसिस कर रहे हो तो बिजनेस को देखिए, फाइनेंशियल्स को समझिए, एंड स्टॉक के प्राइस में कमी क्यों आई है उसके पीछे के रीजन को समझने की कोशिश करिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ब्लिंकिंग की जहाँ तक बात है तो उसकी डिटेल्स और लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।